जो जवान सरहद पर दुश्मनों की गोलियों के सामने सीना तान कर खड़ा रहता है, जो देश की हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर घूमता है। जब वही जाबाज अपने ही देश में, अपने ही घर में, अपनों के ही हाथों ठगा जाए और इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाए, तो समझ लीजिए कि सिस्टम की साख पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से एक ऐसी ही सनसनीखेज और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने पूरे इलाके के सियासी और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। यह कहानी विश्वासघात, रसूख की धौंस और एक लाचार फौजी के इंसाफ की जंग की है। इस पूरे मामले में आरोपों के घेरे में कोई आम इंसान नहीं, बल्कि जिला पंचायत सदस्य शुभम सिंह है, जिन पर सेना के एक पीड़ित जवान ने बेहद संगीन और चौंकाने वाला आरोप लगाया है। कहा जा रहा है कि इस पूरे खेल की शुरुआत दोस्ती और अटूट आपसी विश्वास के साथ हुई थी। पीड़ित फौजी ने इसी भरोसे के चलते शुभम सिंह को अपनी गाड़ी और एक बड़ी धनराशि इस्तेमाल करने के लिए दी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस दोस्ती पर वो भरोसा कर रहे हैं, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुस्वप्न बनने वाली है। आरोप है कि रसूख और सत्ता की हनक में चूर शुभम सिंह ने इससे सीधे साधे फौजी के विश्वासघात का फायदा उठाया और जब काम निकल गया तो न तो उसकी गाड़ी वापस की है और न ही उसके पैसे लौटाए। कहानी में असली और खौफनाक मोड़ तब आता है जब अपने ही हक की गाड़ी कमाई और गाड़ी वापस लेने फौजी ने तगादा शुरू किया। पीड़ित जवान का आरोप है कि पैसे मांगने की कीमत उसे अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर चुकानी पड़ी। आरोप के मुताबिक जब तगादा बढ़ा तो जिला पंचायत सदस्य शुभम सिंह और उसके दबंग साथियों ने सारी हदें पार कर दी। वे सीधे फौजी के घर के भीतर जा घुसे और वहां जाकर जमकर गाली गलौज की, मारपीट की और उसे जान से मारने की खौफनाक धमकियां तक दे डाली। सरहद पर दुश्मनों को धूल चटाने वाला वो जाबाज अपने ही घर में खुद को इस कदर असुरक्षित और बेबस महसूस करने लगा कि उसे आधी रात को पुलिस के पहरे की उम्मीद करनी पड़ी। देश की सेवा करने वाले इस सिपाही को अब अपने ही हक, अपनी ही जमीन और अपनी ही सुरक्षा के लिए सिस्टम के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। थक हार कर पीड़ित जवान ने सीधे मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक की चौखट पर दस्तक दी है और एक लिखित प्रार्थना पत्र सौंपकर दबंग आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। इस हाई प्रोफाइल मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महकमे में भी खलबली मच गई है। एसपी मैनपुरी ने मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए शहर कोतवाली को पूरे प्रकरण की बेहद बारीकी और निष्पक्षता से जांच करने के कड़े निर्देश दिए हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले के हर एक पहलू को खंगाल रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं और संबंधित पक्षों से कड़ी पूछताछ की तैयारी चल रही है। फिलहाल इस सनसनीखेज वारदात के बाद से ही मैनपुरी में यह मामला हर जुबान पर चर्चा का विषय बना हुआ है और पूरे इलाके में भारी तनाव देखा जा रहा है। अब सबकी निगाहें और सांसें पुलिस की इस जांच पर टिकी है कि क्या खाकी इस खाकी के रखवाले को न्याय दिला पाएगी। क्या जांच में सफेदपोश नेता के रसूख का पर्दाफाश होगा या फिर यह मामला भी फाइलों में दफन हो जाएगा। मेरा नाम है हेड कांस्टेबल अनुज कुमार, ये बीएसएफ में बंसीगौरम रहता हूँ। कहाँ पोस्टिंग है सर? पोस्टिंग है बंगाल में, बीरभूम, आइस ड्यूटी इलम बाजार थाने में। यहाँ क्यों आए एसपी ऑफिस? क्या यहाँ पे सर एक शुभम सिंह और राकेश बाथम नाम के दो हमारे पहले दोस्त होती थी, तो उन्होंने गाड़ी हमसे लिया, पैसे पिछली साल लिए। जब हमने उनसे मांगा तो हमारे कल घर पे गैराज पे गाली गलौज किया। उसके बाद उन्होंने पुलिस बुलाई, 15-20 आदमी। वहाँ जो पुलिस आई तो उन्होंने हमारा बारीकी से देखा तो उन्होंने इनको गलत ठहराया। दोनों नशे में टल्ली थे। फिर उन्होंने 8-10 अज्ञात आदमियों के साथ हमारे मकान का घेराव किया, तो वहाँ पुलिस तैनात रही, तो ये कुछ कर नहीं पाए। वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे थे। मोहल्ला में करीबन 25-30 औरतें थी। उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, उन्होंने इनको गाली गलौज भी किया, तो उन्होंने इनको एक बार भगा दिया। ये 3 बार वापस आए। कब की घटना है ये कल रात की घटना है। क्या वजह क्या है? वजह ये है कि हमसे गाड़ी, हमारे नाम है बलेनो, तो हमारी गाड़ी को यूज करते रहे, ले जाते लाते रहे, कभी हमने मना नहीं किया। दोस्ती थी जब। अब जब हमने अपनी गाड़ी मांगा, हमने कि पैसों का हिसाब कर दो, पैसे हमारे दे दो, तो ये बोलते काहे के पैसा, कौन सा प्रूफ। तो दोस्ती में तो ऐसा है, हमने नगद पैसे दिए। अगर हम असत्य बोल रहे हैं तो गीता पे, कुरान पे, मंदिर में, मस्जिद में, कहीं पे हमारा हाथ रखवा लो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सारे पैसे गाड़ी में छोड़ दूंगा। अरे ये शुभम सिंह है कौन, क्या है? ये शुभम सिंह ये नेता हैं, कभी जिला पंचायत सरहद, कभी बसपा में थे, कभी सपा में भी थे, सपा से जिला पंचायत, फिर बीजेपी। फिर ये क्या है, धमकियां देते रहते हैं आए दिन। शुभम सिंह चाटव हैं,
किस पार्टी अब ये बीजेपी में है, तो ये हरिजन एक्ट की ज्यादातर सभी को धमकियां देते हैं। दूसरा व्यक्ति कौन है? दूसरा एक राकेश बाथम है जो सरकारी कर्मचारी है यहाँ पर, और उस पर एक्चुअली में इन्होंने 50,000 रुपए उसे दिलाए थे, 20,000 रुपए इन्होंने एक बंदे को, और 6500 इनपे। क्या कल आपके साथ मारपीट वगैरह? कल इन्होंने मतलब गाली गलौज की, उसके बाद हमारे जो फैमिली आ गई तो उन्होंने हमको बोला तुम जाओ, वहाँ पुलिस वालों ने बोला फौजी भाई आप जाओ, ये शराब पी रखे, तो हम चले गए। फिर इन्होंने वहाँ गुंडागर्दी का किया, 10-12 आदमी आए, चारों तरफ हमारे मकान का घेराव किया, लेकिन एक्चुअली में क्या सीसीटीवी कैमरे लगे, तो ये उससे डर रहे थे, अगर वो नहीं होता तो हो सकता है, ये इल्जाम तो मेरे पे उल्टा लगा रहे थे, जबकि सीसीटीवी कैमरा गवाह है। इन्होंने कोशिश बहुत की, इनकी प्लानिंग थी फौजी को पीटे, फिर फौजी जी हमारे पास गिड़गिड़ाए आए, मतलब इनका मेन मुद्दा है फौजी फिर हमसे दोस्ती कर ले और हमारे साथ रहे। तो हम क्या लगता है कि सत्ता का सुरूर चढ़ा हुआ है? हाँ, वो तो ये तो हम क्या बताएं, क्योंकि ये कई बार धमकियां देते जबकि इनका कोई सपोर्ट नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी के और भी नेता लोग हैं, ये बहुत कुछ उल्टा सीधा, मतलब कई इसने फर्जी मुकदमे पहले भी लिखवाए, हमें भी इसके चक्कर में जेल जाना पड़ा। इसने हमें एक ऐसा षड्यंत्र रचा था जिसमें मुझे और राकेश बाथम को जाना पड़ा और ये बच गया। मिले आप? एसपी साहब से मिले, उन्होंने बोला है, इंस्पेक्टर साहब वहीं खड़े थे, गाड़ी का उन्होंने आदेश कर दिया इनकी गाड़ी दिलाओ, उन्होंने रुपए का भी पूछताछ जो भी करना, तो इंस्पेक्टर साहब को इस बारे में भी जानकारी थी, तो उन्होंने बारीकी से बताया, बोला ऐसी ऐसी बात, ये दोस्त थे। तो मैंने सर से यही बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी जो गाड़ी है और जो मेरे पैसे हैं, अगर वो इसमें भी मना कर रहा है तो सत्यता गाड़ी तो मेरे नाम है, अगर वो पैसे बोलता नहीं है तो मुकर ही रहा है तो कोई बात नहीं, गाड़ी से कुछ इसने कर दिया, क्योंकि इसके क्राइम के उल्टे काम ज्यादा रहते हैं, ये राजनीति के आड़ में उल्टे काम इसके ज्यादा हैं, जमीनों में विवाद, धोखाधड़ी। मुझे तो अब पता चला, पहले मैं नहीं जानता था, तब मैं इससे साइड अलग हो गया।